हमें इस शहर में आए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 महीने बीते होंगे, लेकिन इन 6 महीनों में हमारी प्यारी पड़ोसन रेखा जी ने हमें नाको चना चबा दिए। जब हम 6 महीने पहले इस शहर में आए थे, तो उस दिन रेखा जी ने हमें 1 कप चाय पिलाई थी। उस 1 कप चाय का कर्जा इतना ज़्यादा था कि उतारे नहीं उतर रहा था। मैं अब एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ते उनके कर्जे को उतार नहीं पा रही थी। इसी कर्ज के दौर में उनके घर आए दिन या तो चीनी खत्म होती थी या चाय पत्ती। कभी आलू नहीं है तो कभी कभी टमाटर भी खत्म हो ही जाता है। अब क्या कीजिएगा, एक आधा चीज़ अगर खत्म हो जाए तो आदमी बाहर थोड़ी ना भागता है, खड़े पैर दुकान पर कौन जाए। पड़ोसी किस लिए होते हैं, यह सोचकर रेखा जी 2-4 दिन तो हमसे मांग कर ही निकाल लेती थी। उसके बाद कहीं जाकर उनका खत्म हुआ सामान आता था, पर इतनी देर में कोई दूसरी चीज़ खत्म हो जाती थी। अब वो इतने अधिकार से माँगने आती थी कि मना करते भी नहीं बनता था। आदमी उसी से तो माँगता है ना जिसे वह अपना समझता है। उनके इसी अपनेपन के चक्कर में कई बार तो मेरे घर में सामान खत्म हो जाता था, पर मैं संकोची स्वभाव की हूँ, कभी कह नहीं पाती थी। उनके प्रेम और अधिकार के सामने मेरी जुबान पर ताला पड़ जाता था। मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, पर फिर भी बच्चों की तो खाने-पीने के मामले में कोई न कोई फ़रमाइश लगी ही रहती है। जब भी कभी कोई ख़ास चीज़ बनती तो खुशबू चाहे मुझे ना आए, लेकिन रेखा जी के नथुनियों तक मुझसे पहले पहुँच जाती थी और किसी न किसी बहाने वो बेल बजा देती थी और उसके बाद जो भी चीज़ बनाई हो उसे देखकर कहती, अरे वाह! तुम्हें कैसे पता लगा? आज मुझे यही खाने का मन था। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो, मेरे दिल की सब बातें जानती हो। अब जब मेरी बड़ी दीदी मुझसे ऐसे कहेगी तो मैं मना कैसे कर पाऊँगी? मैं बड़ी शराफ़त से अपनी प्लेट का सामान उन्हें दे देती थी और वो भी मुझे दुआएँ देती हुई अपने घर लौट जाती थी। अब यह रेखा जी का आए दिन का काम हो गया था। शुरू-शुरू में तो मैंने समझा अकेली रहती हैं, इकलौती बेटी भी बाहर है, पति सारा दिन ऑफ़िस में व्यस्त रहते हैं। अपने अकेले के लिए बनाने-खाने का मन नहीं करता होगा, इसलिए यहाँ से कुछ ले भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हूँ तो पड़ोसन ही ना। लेकिन धीरे-धीरे उनकी दखल-अंदाज़ी बढ़ने लगी। एक बार उनकी काम वाली बाई 4 दिन की छुट्टी पर चली गई, तो अगले दिन रेखा जी अपने घर के कपड़े उठाकर मेरे घर आ गई। आपकी वॉशिंग मशीन खाली है, तो मैं एक चक्कर मेरे कपड़े भी चलवा दीजिए। उस दिन मुझे पता चला कि रेखा जी के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, क्योंकि काम वाली बाई काफ़ी समय से लगी हुई थी और वही सब काम करती थी। मैं साफ-सफाई के मामले में थोड़ी-सी वहमी हूँ। बेशक रेखा जी मेरी पूज्य दीदी जैसी थी, पर फिर भी उनके गंदे कपड़े मेरी मशीन में डालने का मेरा मन नहीं किया, पर फिर भी मारता क्या न करता। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए। वो तो शुक्र हुआ कि काम वाली बाई ज़्यादा लंबा छुट्टी पर नहीं गई, नहीं तो शायद आज वाला कांड तभी हो जाता। रेखा जी इतनी प्यारी हैं कि उनको हमारे घर किसी भी समय आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। अगर उनका कोई मनपसंद सीरियल आने का समय होता था तो उनकी केवल न आ रही हो तो वह बेझिझक हमारे घर में टीवी पर अपना प्रोग्राम देखने आ जाती थी। वो इस बात की चिंता कभी नहीं करती थी कि हो सकता है हम लोग आराम कर रहे हों या खाना खा रहे हों। अपनों से कैसी शर्म, मैं तो जैसे-तैसे झेल रही थी, लेकिन मेरे बच्चे अब झिझकने लग गए थे, क्योंकि जब उनको टीवी पर कुछ देखना होता था, उसी समय रेखा जी ने भी कोई न कोई फरमाइश प्रोग्राम देखने का मन बनाया होता था। अब ये तो मुझे लगने लगा था कि मैं रेखा जी का इतना प्यार सँभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे विराम लगाऊँ इस पर, यह समझ नहीं आ रहा था। उस पर तुर्का यह था कि जब कोई खाने वाली चीज़ लेकर जाती तो उनका बहाना यह होता था, "अरे! मैं तो आज बनाने ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया, हमें तो थोड़ा-सा ही चाहिए था, मैं यहीं से ले जाती हूँ।" और मैं कई बार मन मसोड़ कर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि अमन के लिए वह चीज़ नहीं बच पाती थी। रेखा जी का प्यार सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं था, उनके प्रेम का विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक हो चुका था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर स्मार्ट टीवी आया था, तो छूटते ही उनके मुँह से निकला था, "अरे! हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लेने को, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए, यहीं देख लिया करेंगे, जो कुछ देखना होगा। हमारी तो जान हलक में आ गई, ऐसे कैसे यहीं देख लिया करेंगे।" पर रेखा जी अपनी जुबान की पक्की निकली। जब उनका
मन करता था वो स्मार्ट टीवी पर कोई न कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केबल के द्वारा नहीं चलती है। ऐसा नहीं था कि रेखा जी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शायद रेखा जी की इन्हीं कंजूसी वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान भी नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन सामान पड़ोसी हो तो तेरा मेरा करना असभ्य की श्रेणी में आता है, और हमारी रेखा जी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और एक दिन रेखा जी का प्यार बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस प्यार की बोरियां मुझे चारों तरफ से जकड़ रही है और मैं इस बेरियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लग गई थी, और शायद इसी छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई। हुआ यूं कि 2-3 दिन पहले हमारे घर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वालों ने एसी लगाकर गए, रेखा जी अपने प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर आई। अरे वाह! एसी लग गया है ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया। अब आदमी हर समय बेडरूम में ही तो थोड़ी ना रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए। चलो अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। तुमने लिया या हमने लिया, एक ही बात है। इतना सुनते ही उनके मुंह और बोलने से पहले की घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं। जब हम लेने गए थे तभी हमने बताया था उन्हें कि हमारी पड़ोसी रेखा जी भी एसी लेना चाहती हैं, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि हम उनका वाला आपको नहीं दे दे रहे हैं। इतना सुनते ही रेखा जी का मुंह एकदम काला पड़ गया है। आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आप ये तो नहीं जताना चाहती कि मैं आपके घर बिना आपकी मर्ज़ी के पड़ी रहती हूँ? मन में तो आया कि कह दूँ कि हाँ जी, कहना तो यही चाहती हूँ, पर मुझ जैसी मेमनी सिर्फ़ मिमिया के रह गई, और रेखा जी, उनका प्रेम पिछली गली से निकल चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहिए तो मैं आपके घर ना आया करूँ। मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है। हमारे घर क्या एसी नहीं है? हाँ, ड्राइंग रूम में न सही बेडरूम में तो है। आपके घर कोई अनोखा एसी नहीं लगा है। आप ही को मुबारक हो आपका एसी। अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊँगी। यह कहकर रेखा जी विभिन्न प्रकार की मुख मुद्राएँ बनाती हुई, दनदनाती हुई हमारे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलते ही देर थी कि मेरा हकबकाया चेहरा और उनके अब न आने की उम्मीद की किरण देखकर अमन और बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो कुछ भी कहा था वह शायद इतने दिनों के तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने रेखा जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज़ रहती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी थी प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब